स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानती हैं कि BHU IIT के अंदर जो है तो एक रेप हुआ था जिसको गैंग रेप का नाम दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं IIT BHU के अंदर अगर बात की जाए तो 3 उसके अंदर दोषी जो है तो लोग बताए जा रहे हैं। तीनों आरोपी जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से उनका नाता बताया जा रहा है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, इस तरह से उनके नाम हैं। जो संयोजक BJP IT सेल वाराणसी, सह संयोजक BJP IT सेल वाराणसी, कार्यकारी कार्य समिति सदस्य BJP IT सेल वाराणसी, इस तरह से तीनों पद पर जो है तो वो विराजमान है। और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ उनके फोटो भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद से मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया हो कि तमाम तर जगहों पर उनका नाम जो तो चर्चा में आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो न्यूज़ एंकर हैं, TV चैनल्स हैं, उनके ऊपर जो है तो ये मुद्दा पूरी तरह से दब चुका है। BHU की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि बनारस हिंदू विद्यालय जो एक तरह से देखा जाए तो उसकी अपनी संस्कृति है, अपनी साख है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसका अपना एक अलग तरह का दबदबा है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले तो कम ही ऐसे जो है तो इलाके हैं जहाँ पर एजुकेशन के, जहाँ पर जो तो कम ही जो है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के लोग पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम होना ये काफ़ी जो है तो शर्मसार करने वाली बात है। इसी ज़िम्मन में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो है तो इसको लेकर जो है तो धावा बोला है, हल्ला बोल किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और ख़ास करके ये बात कही जा रही है वाकई में जो है तो बुलडोज़र उनके घरों के ऊपर या उनके घरों के आसपास भी अब तक के नहीं दिखाई दिया। क्या वजह है दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसी ज़िम्मन में NSUI IIT BHU की छात्रा से गैंगरेप के आरोपी BJP कार्यकर्ता कुणाल पांडे, सक्षम पटेल व आनंद चौहान का पुतला जलाने के दौरान वाराणसी पुलिस द्वारा जो NSUI के जिला अध्यक्ष ऋषभ पांडे और अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी ज़िम्मन में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो है तो ये बात तक कह दी है कि जब जो है तो बैकिंग जो है तो पुलिस कर रही है, कहीं ना कहीं पुलिस उनको समर्थन दे रही है, उसके बाद जो है तो किस तरह से बलात्कारियों को और जो है तो जो महिला है उनको न्याय मिलेगा हिंदुस्तान के अंदर, आप सोच ही सकते हैं। तो ये बात जो है तो NSUI की तरफ से ट्विटर हैंडल पर मेरी है, तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी साबित होते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के अंदर एक जो है तो हमारी संस्कृति है जिसको लेकर जो तो भारत की संस्कृति हम कह सकते हैं, वो ये है कि महिलाओं को इज्जत और सम्मान देते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, कोई भी रिलीजन के हो। इस तरह से ये 3 लोग जो है तो ये आरोपी है, इनको आरोपी की नज़र से ही देखा जाना चाहिए, ना कोई नेता और कोई पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे देखना चाहना चाहिए। द लल्लन टॉप के ऊपर जो तो मैं बता दूं वो क्या बारे बयान करते हैं इसके बारे में। पुलिस से पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ये नहीं सोचा था ये मामला इतना तूल पकड़ लेगा। उन्हें लगा कि छात्रा डर के चलते किसी से कुछ नहीं बताएंगी और चुपचाप अपने हॉस्टल चली जाएंगी। तो दोस्तों, जिस तरह से लल्लन टॉप एक मशहूर जो है तो मैं बता दूँ ये है चैनल है या फिर जो भी है संस्था है, तो उसके ऊपर जो तो पुलिस की पूछताछ के दौरान जो तो ये बात जो तो ये छात्र या फिर दोस्तों ये आरोपी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है। लेकिन अभी भी जो तो ये मामला जितना उछलना चाहिए था, जितना जनता के सामने आना चाहिए था और जितना जो है तो जनता ने उसके ऊपर रिएक्शन देना चाहिए था, उतना रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि गोदी मीडिया इस तरह के मामलों को पूरी तरह से दबाता हुआ नज़र आता है। जो भारतीय जनता पार्टी राज्य शासित राज्य हो, जहाँ पर जो तो भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार ही क्यों ना हो, ऐसी जगहों पर जो है तो वो मीडिया जो है तो पूरी तरह से सहयोग करता है और ऐसे मामलों को जो है तो दुनिया के सामने लाने से बचता ही रहता है। तो दोस्तों, इस तरह के जो चीज़ें हो रही है हमारे देश के अंदर, ये पूरी तरह से देखा जाए तो निंदनीय है। लेकिन इसकी निंदा भी ऐसे शब्दों में हो रही है कि हमें खुद जो तो उन शब्दों से शर्मसार होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इन छात्रों के कई एक बड़े बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो भी दिखाई दी है। और मैं आपको बता दूं कि उनको लेकर जो है तो कहीं ना कहीं ये बात भी कहीं लिखी जा रही है। मोहम्मद जुबैर है जो अल्ट न्यूज़ के, उन्होंने कहा है कि BJP IT सेल मेंबर्स हु रेगुलरली स्पीक एंड ट्वीट अबाउट द बेटी बचाओ एंड बेटी
पढ़ाओ। जिस तरह से जो भी चीज़ें हैं उन्होंने जो तो ये तंजिया लहजे में कहा है, लेकिन इसके बाद जो तो उनको भी कहीं ना कहीं जो तो घेरा जा रहा है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। और जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बोलता है या सत्ता से सवाल करता है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो डेमोक्रेसी के अंदर हमारा अपना जो तो ये मानना है कि डेमोक्रेसी में सत्तारूढ़ पार्टी से ही सवाल किया जाना चाहिए, ना कि विपक्ष से। लेकिन अभी तो देखने को ये मिल रहा है कि विपक्ष से ही सवाल किया जा रहा है। विपक्ष अगर सवाल पूछता है तो उसको देशद्रोही और देश हित में ना बताकर उसके ऊपर जो है तो अलग अलग तरह के एलिगेशन लगा दिए जा रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो तो हिंदुस्तान के अंदर हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीएचयू के ये छात्रों या फिर जो भी आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि ये आरोपी हैं, कोई पार्टी से नहीं देखना चाहिए कौन सी पार्टी से ये ताल्लुक़ रखते हैं या जो है तो कौन सी जमात से ये ताल्लुक़ रखते हैं या कौन से रिलीजन से ये ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन बहुत बार ये होता है कि अगर मुस्लिम नाम का कोई चेहरा अगर यहाँ होता है तो उसको उछाला जाता है और इसके अंदर भी जो तो मुस्लिम एंगल ढूंढा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है तो मैं आपको बता दूं कि जो बीएचयू के छात्र के साथ हुआ है ऐसा आगे चल के किसी और के साथ ना हो। तो इसके चलते जो है तो हमें और हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को जो तो कड़ी से कड़ी सज़ा हो और कड़ी से कड़ी सज़ा के साथ साथ अगर मुमकिन है तो इनको फांसी की सज़ा तक होनी चाहिए। क्योंकि आप जानती हैं कि भारत के संविधान के मुताबिक अगर देखा जाए तो इन लोगों ने घृणा अपराध किया है, ऐसा अपराध जिसको लेकर जो है तो हम अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 महीने पहले एक छात्र के साथ गैंगरेप हुआ। इस घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज में तीनों अपराधी साफ दिखाई दिए, जो मैंने फ़ोटो पहले लगा दिया, आपके तो देख चुके हैं। उनके नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल हैं। ये सभी बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी हैं। बीजेपी एक और कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी महिलाओं के लिए बलात्कारी जनता पार्टी बन चुकी है। महिला अध्यक्ष कांग्रेस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से तो ये इस तरह की बात कही गई है, लेकिन क्या स्मृति ईरानी इसके ऊपर कुछ कहेंगी? जो महिलाओं के ऊपर बार बार जो तो बात करती हैं, खास करके अगर कोई मुद्दा ना हो तब भी वो आती है, फिर राहुल गांधी के को लेकर जो तो बात करती है। क्या इस तरह की स्टेटमेंट पर वो इस तरह के माहौल में या फिर वो इस तरह का जो हालात हुए हैं उसके ऊपर जो है तो कुछ बातें कहेंगी या नहीं, इसको लेकर जो है तो अभी चर्चा हो रही है। और जो है तो स्मृति ईरानी खास करके ऐसे मौके पर जब बीजेपी का कार्यकर्ता होता है वो पूरी तरह से गायब होती है। इस तरह की भी जो तो सोशल मीडिया के अंदर जो है तो मीम्स वायरल हो रही हैं और तमाम तर जगहों पर अगर देखा जाए तो सीधी तौर पर फ़िलहाल जो तो बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है और ये टारगेट कहीं ना कहीं आगे चल के बीजेपी के लिए सरदर्द भी बन सकता है। और ख़ास करके मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के अंदर ये घटना एकलौती नहीं है, ऐसी कई घटना है जिसको लेकर जो तो चर्चा हुई है और कांग्रेस की तरफ से जो तो उसके ट्विटर हैंडल पे कई जगहों पर अलग अलग तरह की बातें इसके ऊपर कही गई है। तो दोस्तों इस तरह के आरोपियों को सिर्फ बातों से नहीं बल्कि हमें जो है तो एक्शन कड़े लेना होंगे और तभी जो तो हमारा देश सक्षम देश बन सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो